प्यारे साथियों, आज से का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि बीटेक 4th सेमेस्टर का क्लास हम लोग ले रहे थे और इसमें आज का जो वीडियोस होने वाला है प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपका होने वाला है, जो कि हम एमसीक्यू करवाएंगे और ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का होगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आपके साथ शेयर करेंगे, ये आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, प्लस अगर आप एसएससी जेई या आरआरबी जेई या बीटीएससी जेई मतलब जूनियर इंजीनियर का भी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी जो है ये आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहला सवाल है कि विच रोड कैटेगरी कनेक्ट कैपिटल ऑफ डिफरेंट स्टेट इन इंडिया। इंडिया में अलग अलग राज्यों के राजधानी को कनेक्ट करने वाला रोड को क्या कहते हैं? तो ये नेशनल हाईवे कहलाता है। क्या कहलाता है? नेशनल हाईवे, एनएच। ये कनेक्ट करता है मेजर सिटीज को, स्टेट कैपिटल्स को, पोर्ट्स को, इंडस्ट्रियल सेंटर्स को और टूरिस्ट प्लेस को। ये 2% है इंडिया के रोड लेंथ का, बट कैरी करता है नियरली 40% रोड ट्रैफिक। मतलब 2%, टोटल रोड लेंथ का मात्र 2% है, लेकिन जो ट्रैफिक ये कंज्यूम करता है या जो रोड ट्रैफिक होता है 40% रोड ट्रैफिक को जो है ये कैरी करता है। अगला सवाल है विच ऑर्गेनाइजेशन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे। नागपुर रोड प्लान वाज प्रिपेयर्ड इन 1943। सबसे पहला 1943 से 1963 तक नागपुर प्लान, बॉम्बे प्लान 1961 से 1981 एंड लखनऊ प्लान 1981 से 2001। भारतमाला परियोजना का मेन उद्देश्य क्या है? तो हाईवे डेवलपमेंट, हाईवे डेवलपमेंट। अगला सवाल है विच सर्वे इज कैरिड आउट फर्स्ट ड्यूरिंग हाईवे अलाइनमेंट? हाईवे अलाइनमेंट के दौरान सबसे पहले कौन सा सर्वे किया जाता है? तो रिकोनेसेंस सर्वे किया जाता है। मतलब एक सीक्वेंस हम देखें तो रिकोनेसेंस सर्वे, उसके बाद प्रिलिमिनरी सर्वे, फिर फाइनल लोकेशन सर्वे और फिर डिटेल सर्वे होता है। कैम्बर इज प्रोवाइडेड टू, रेन वाटर को ड्रेन करने के लिए कैम्बर को प्रोवाइड करते हैं। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन स्पीड, ड्राइवर रिएक्शन टाइम और ब्रेकिंग इफिशियंसी। तो ऑल ऑफ दिस, डी इज द राइट आंसर। एसएसडी जो है कंसिस्ट करता है रिएक्शन डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस को, जो कि डिपेंड करता है व्हीकल स्पीड, परसेप्शन, रिएक्शन टाइम, फ्रिक्शन और ब्रेकिंग के ऊपर। सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड ऑन, सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व। कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है? हॉरिजॉन्टल कर्व पे प्रोवाइड किया जाता है। अगला सवाल है मैक्सिमम सुपर एलिवेशन रिकमेंडेड बाय आईआरसी यानी इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना रिकमेंड किया जाता है फॉर प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन के लिए? प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन के लिए तो 1/15। आईआरसी रिकमेंड Emax इज इक्वल टू 0.07 या फिर 1/15। एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड ऑन कर्व बिकॉज, क्यों हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि व्हीकल ऑक्यूपाई करता है मोर वेट, है ना। एक्स्ट्रा वाइडनिंग कंपनसेट्स फॉर मैकेनिकल वाइडनिंग एंड साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। अगला सवाल है पीसीयू पैसेंजर कार यूनिट, फुल फॉर्म क्या होता है पीसीयू का? पैसेंजर कार यूनिट। अगला सवाल है ट्रैफिक वॉल्यूम इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज, तो ये एक्सप्रेस किया जाता है आपका व्हीकल पर डे, व्हीकल पर आवर और पीसीयू
पर आवर। तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। तो डिपेंड करता है ऑन द स्टडी डेली ट्रैफिक, आवरली ट्रैफिक एंड पीसीयू पर आवर में भी हमारा होता है। एंड स्पोर्ट स्पीड स्टडी, स्पीड स्टडी ये मेजर करता है व्हीकल स्पीड को एट वन लोकेशन, मतलब एक लोकेशन पे व्हीकल का क्या स्पीड होगा उस चीज को स्पोर्ट स्पीड स्टडी मेजर करता है। अगला सवाल है ट्रैफिक कैपेसिटी मींस। ट्रैफिक कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम ट्रैफिक फ्लो अंडर प्रिवेलिंग कंडीशन, है ना, मैक्सिमम ट्रैफिक फ्लो अंडर प्रिवेलिंग कंडीशंस। अगला सवाल है 85th मैंने 85वां परसेंटाइल स्पीड इज मेनली यूज्ड फॉर स्पीड लिमिट, किसके लिए? स्पीड लिमिट के लिए। आईआरसी जो है रिकमेंड करता है इस चीज को यूज करने का वाइल फिक्सिंग स्पीड लिमिट, जब हम फिक्स करते हैं स्पीड लिमिट तब। अगला सवाल है रेड ट्रैफिक सिग्नल इंडिकेट। रेड ट्रैफिक सिग्नल इंडिकेट करता है स्टॉप को, किसको इंडिकेट करता है? स्टॉप को इंडिकेट करता है। रोटरी इंटरसेक्शन आर सुटेबल फॉर, रोटरी इंटरसेक्शन आर सुटेबल फॉर मॉडरेट ट्रैफिक, किसके लिए सुटेबल होता है? मॉडरेट ट्रैफिक के लिए। राउंड अबाउट रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स को और इम्प्रूव करता है ट्रैफिक फ्लो एट मॉडरेट वॉल्यूम या ट्रैफिक वॉल्यूम का। पार्किंग प्रोवाइड्स ए लॉन्ग कर्व इज कॉल्ड, पार्किंग प्रोवाइड्स ए लॉन्ग द कर्व इज कॉल्ड, उसको बोला जाता है ऑन स्ट्रीट पार्किंग। क्या बोला जाता है? ऑन स्ट्रीट पार्किंग। अगला सवाल है विच पार्किंग सिस्टम ऑक्यूपाइज मिनिमम रोड विड्थ, कौन सा पार्किंग सिस्टम जो है ऑक्यूपाई करता है मिनिमम रोड विड्थ को? तो पैरेलल पार्किंग जो है वो होता है। अगला सवाल है हाईवे लाइटिंग प्राइमरली इम्प्रूव्स नाइट विजिबिलिटी, माने हाईवे पे अगर लाइट लगाते हैं तो वो रात में विजिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। अगला सवाल है विच टेस्ट डिटरमाइंस एग्रीगेट टफनेस, कौन सा टेस्ट जो है एग्रीगेट टफनेस को डिटरमाइन करता है? तो इम्पैक्ट टेस्ट। कौन सा टेस्ट? इम्पैक्ट टेस्ट। अगला सवाल है लॉस एंगल्स एब्रेशन टेस्ट मेजर, लॉस एंगल्स एब्रेशन टेस्ट मेजर करता है हार्डनेस एंड वियर को, हार्डनेस एंड वियर को। अगला सवाल है पेनिट्रेशन टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन, पेनिट्रेशन टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन बिटुमिन, कहाँ पे कंडक्ट किया जाता है? बिटुमिन पर। डक्टिलिटी टेस्ट मेजर्स, डक्टिलिटी टेस्ट मेजर करता है एबिलिटी ऑफ बिटुमिन टू स्ट्रेच, एबिलिटी ऑफ बिटुमिन टू स्ट्रेच। अगला सवाल है सीमेंट कंक्रीट पेमेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ, सीमेंट कंक्रीट पेमेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ सीमेंट कंक्रीट, किस चीज को? सीमेंट कंक्रीट को कंसिस्ट करता है। अगला सवाल है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्राइमरली ट्रांसफर लोड थ्रू, जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है वो प्राइमरली ट्रांसफर करता है लोड को थ्रू लेयर बाय लेयर लोड डिस्ट्रीब्यूशन, लेयर बाय लेयर लोड डिस्ट्रीब्यूशन। अगला सवाल है विच पेवमेंट हैज हायर इनिशियल कॉस्ट, विच पेवमेंट हैज हायर इनिशियल कॉस्ट? रिजिड पेवमेंट। क्या होता है? रिजिड पेवमेंट। अगला सवाल है वेस्टर्न गार्ड डेवलप्ड द थ्योरी फॉर, वेस्टर्न गार्ड डेवलप किया था थ्योरी फॉर रिजिड पेवमेंट स्ट्रेस, किसके लिए? रिजिड पेवमेंट स्ट्रेस। और इस थ्योरी का यूज किया जाता है एज स्ट्रेस, कॉर्नर स्ट्रेस और इंटीरियर स्ट्रेस इन कंक्रीट पेवमेंट में कैलकुलेट करने
के लिए। अगला सवाल है IRC pavement design is mainly based on, IRC pavement design is mainly based on traffic load, soil strength and material of properties, तो all of these। अगला सवाल है CBR मेथड इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग, CBR मेथड इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग, किस चीज को डिजाइन करने के लिए, तो पेमेंट को डिजाइन करने के लिए। लेकिन कौन सा पेमेंट, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिजाइन करने के लिए। CBR यानी कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो, ये रिकमेंड किया गया है आपका IRC के द्वारा फॉर डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, और इसमें कंसीडर करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सबग्रेड सॉइल, ट्रैफिक लोडिंग एंड पेमेंट परफॉर्मेंस को। अगला सवाल है विच क्लास ऑफ रोड कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे, तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। अगला सवाल है विच रोड मेनली कनेक्ट विलेज टू नियर बाई टाउन, तो विलेज रोड, उसको क्या बोलते हैं, विलेज रोड बोलते हैं। विच फैक्टर इज नॉट कंसीडर्ड वाइल सेलेक्टिंग हाईवे अलाइनमेंट, हाईवे अलाइनमेंट को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो कौन सा फैक्टर कंसीडर नहीं करते हैं, पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी, पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी को कंसीडर नहीं करते हैं। गुड हाईवे अलाइनमेंट शुड कंसीडर इकोनॉमी, सेफ्टी, ड्रेनेज, सॉइल कंडीशन, ट्रैफिक डिमांड और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। पॉलिटिकल कंसिडरेशन आर नॉट इंजीनियरिंग क्राइटेरिया, है ना, पॉलिटिकल कंसिडरेशन जो है इंजीनियरिंग का क्राइटेरिया नहीं है, इंजीनियरिंग का क्राइटेरिया जो है आपका नहीं है। अगला है रिबॉन डेवलपमेंट एलोंग हाईवे, रिबॉन डेवलपमेंट एलोंग हाईवे शुड बी कंट्रोल्ड, ये क्या होता है, शुड बी कंट्रोल्ड। रिबॉन डेवलपमेंट काउज करता है इंक्रीज्ड रोड साइड एक्सीडेंट्स, ट्रैफिक कंजेशन, फ्रीक्वेंट एक्सेस पॉइंट, तो इट शुड बी रेगुलेटेड, सो कंट्रोल्ड हमारा होता है। अगला सवाल है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हाईवे प्लानिंग इज, जो मेन ऑब्जेक्टिव है हाईवे प्लानिंग का वो होता है सेफ एंड इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्टेशन, सेफ एंड इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्टेशन। राइट ऑफ वे ROW मीन्स, राइट ऑफ वे ROW मीन्स टोटल लैंड एक्वायर्ड फॉर हाईवे, टोटल लैंड एक्वायर्ड फॉर हाईवे। ROW includes carriageway, shoulders, side drains, slopes, a space for future widening, a space for future widening। अगला सवाल है which part of the road is used for emergency stopping, which part of road is used for emergency stopping, तो वो है शोल्डर, वो क्या है, शोल्डर। तो शोल्डर्स प्रोवाइड इमरजेंसी पार्किंग, lateral support, a space for disabled vehicles। अगला सवाल है द सबमिट कर्व इज प्रोवाइडेड व्हेन, कब प्रोवाइड किया जाता है, तो वन असेंडिंग एंड वन डिसेंडिंग ग्रेडियंट मीट, है ना, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग ग्रेडियंट जब मिलता है तब सबमिट कर्व जो है हमारा प्रोवाइड करते हैं। अगला सवाल है वैली कर्व आर जनरली डिजाइन बेस्ड ऑन, वैली कर्व जो है जनरली डिजाइन जो होता है बेस्ड ऑन हेडलाइट साइट डिस्टेंस, हेडलाइट साइट डिस्टेंस। एट नाइट, रात के टाइम में वैली कर्व जो है शुड अलाउ सफिशिएंट हेडलाइट इल्यूमिनेशन फॉर सेफ ड्राइविंग के लिए। अगला सवाल है मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इंक्रीज विद, मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन स्पीड, जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होगा वैसे वैसे मिनिमम साइड डिस्टेंस इंक्रीज होगा, यानी हायर स्पीड रिक्वायर लॉन्गर रिएक्शन
एंड ब्रेक डिस्टेंस। अगला सवाल है ट्रैफिक वॉल्यूम इज जनरली मेजर्ड इन। ट्रैफिक वॉल्यूम इज जनरली मेजर्ड इन, किसमें मेजर किया जाता है? व्हीकल पर आवर में, व्हीकल पर आवर में। अगला सवाल है विच स्टडी इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन एक्सीडेंट प्रोन लोकेशन। एक्सीडेंट प्रोन लोकेशंस को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा स्टडी करते हैं? तो एक्सीडेंट स्टडी करते हैं। एक्सीडेंट स्टडी हेल्प टू आइडेंटिफाई ब्लैक स्पॉट्स, एक्सीडेंट काउजेज और सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स। जर्नी स्पीड इंक्लूड, जर्नी स्पीड इंक्लूड करता है रनिंग टाइम एंड डिले, यानी जर्नी स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल जर्नी टाइम इंक्लूडिंग डिले। डिले को भी इंक्लूड करते हुए हम चलते हैं। रनिंग स्पीड एक्सक्लूड, रनिंग स्पीड किस चीज को एक्सक्लूड करता है? डिले को। रनिंग स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस माइनस रनिंग टाइम, मतलब टोटल रनिंग टाइम कितना था और टोटल डिस्टेंस कितना था उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा रनिंग स्पीड निकल कर आ जाएगा। अगला सवाल है विच सर्वे डिटरमाइंस ट्रेवल पैटर्न। विच सर्वे डिटरमाइन ट्रेवल पैटर्न, तो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। ओ एंड डी सर्वे डिटरमाइन ट्रिप ओरिजिन, डेस्टिनेशन, रूट चॉइस और ट्रेवल डिमांड। विच कलर इंडिकेट्स कॉशन, कौन सा कलर जो है इंडिकेट करता है कॉशन को? तो येलो, कौन सा? येलो। ट्रैफिक सिग्नल मीन्स, ट्रैफिक सिग्नल मीन्स रेड स्टॉप, येलो प्रिपेयर टू स्टॉप एंड कॉशन एंड ग्रीन मतलब गो। अगला सवाल है रेगुलेटरी साइन आर जनरली, रेगुलेटरी साइन आर जनरली सर्कुलर। आईआरसी स्पेसिफाई करता है सर्कुलर रेगुलेटरी साइन, रेक्टेंगुलर वार्निंग साइन एंड ट्रायंगुलर वार्निंग साइन एंड रेक्टेंगुलर इंफॉर्मेटरी साइन होता है। अगला सवाल है स्टॉप साइन इज ऑक्टागोनल। स्टॉप साइन जो है ये यूनिक है जो कि ऑक्टागोनल शेप में होता है। अगला सवाल है जेब्रा क्रॉसिंग इज प्रोवाइडेड फॉर, जेब्रा क्रॉसिंग इज प्रोवाइडेड फॉर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, किसके लिए? पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए। अगला सवाल है आपका यहाँ पे कि ट्रैफिक आइलैंड्स आर मेनली यूज टू, ट्रैफिक आइलैंड्स आर मेनली यूज टू कंट्रोल व्हीकल मूवमेंट, किसके लिए? व्हीकल मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। आई होप कि यहाँ पे जो भी टॉपिक्स मैंने आपको समझाने की कोशिश किया वो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। 50 क्वेश्चन टोटल हमने जो है अभी यहाँ पे डिस्कस किया है और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा